सिर्फ मेहनत करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। सिर्फ मेहनत करके आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, सफल नहीं बन सकते। जो अमीर होते हैं उनको कुछ शॉर्टकट्स पता होते हैं, कुछ स्मार्ट चीज़ें पता होती हैं जिसकी बदौलत वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ मेहनत तो एक लेबर भी करता है, एक मजदूर भी करता है, तो क्या वो कभी करोड़पति बन पाता है? नहीं बन पाता। लेकिन वो इंसान बन जाता है जो कि एसी के अंदर बैठ के एक लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। समझ रहे मेरे भाई? तो सिर्फ मेहनत नहीं, मेहनत के साथ भी कुछ चीज़ें करिए, कुछ तड़का लगा के करिए, फिर दाल में जो मज़ा आएगा ना, आपको भी चखने का स्वाद आ जाएगा। क्या है वो स्मार्ट वर्क? चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि फाइंड योर एक्टिव जोन ऑफ द डे। जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, सही टाइम पे मेहनत करने से होगा। अब मान लो कि आप रात में कोई काम कर रहे हो, लेकिन रात में आपको काम करने में मज़ा आता नहीं है, तो आप कितनी ही देर तक पढ़ लो, कितनी ही देर तक कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट पे डिस्कशन कर लो, कितनी ही चीज़ों पे फोकस कर लो, आप वो चीज़ सीख ही नहीं पाओगे, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। क्यों? क्योंकि रात आपके लिए बनी ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं रात में बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, कुछ होते हैं दोपहर में, कुछ होते हैं सुबह। तो मतलब मैं जब बच्चा था, जब मैं स्टूडेंट था, बच्चा तो अभी भी हूँ, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था ना स्कूल में, तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि सुबह उठ के पढ़ा करो। मैं बोला यार सुबह कौन उठेगा? उन्होंने बोला पढ़ के तो देख। भाई सुबह उठ के मैं पढ़ रहा हूँ, माँ कसम मज़ा आ गया यार। आधे घंटे में 1.5-2 घंटे की चीज़ें रिवाइज हो जा रही हैं, पढ़ ले रहा हूँ, जो कि रात में मेरे से नहीं होती थी। तो लोगों पे डिपेंड करता है। तो आपको समझना है कि कौन सा फेज, कौन सा जो आपका डे है उसका कौन सा हिस्सा, सुबह शाम दोपहर रात, कौन सा ऐसी मतलब पार्ट है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रोडक्टिव बना पाते हो, जहाँ पर आपको कोई चीज़ समझने में आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। समझ रहे हो? उस जगह पर काम करो, उस टाइम पे काम करो, आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में आगे बढ़ जाओगे। दूसरी चीज़ कि सेट हाई एंड लो फोकस टास्क। मतलब क्या है कि आपको दोनों ही चीज़ें करनी है। मतलब बहुत बड़ी चीज़ के बाद कुछ छोटी सी चीज़ कर लेनी है। जैसे होता है ना कि डिनर किया, डिनर के बाद होता है ना कुछ मीठा खा लेना, तो कुछ मीठा आपको खाते रहना पड़ेगा। लगातार अगर आप हाई इंटेंसिटी काम करते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने आधे घंटे तक पढ़ाई की, उसके बाद 5 मिनट फ़ोन चला लिया, 5 मिनट कुछ खा पी लिया, या 5 मिनट वैसे फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन मेरा तो यार क्या कहूँ, मतलब सही कहूँ तो मैं फ़ोन चला के ही मेरी बात बनती थी, ठीक है। तो फ़ोन चला के मतलब कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। 10 मतलब आधे घंटे कर लिए, 5-10 मिनट फ़ोन चला लिया, फिर पढ़ लिया। तो मेरा तरीका ऐसा रहता था। मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैं 3-4 घंटे पढ़े जा रहा हूँ उसके बाद फिर छोड़ दिया, नहीं। मेरा जब एग्ज़ाम्स आते थे पूरे दिन पढ़ता रहता था। आधे घंटे पढ़े, 5 मिनट फ़ोन चलाया, फिर आधा एक घंटा पढ़ा, फिर 5-10-20 मिनट फ़ोन चला लिया। मेरा ऐसा ही चलता था। आपको कुछ और हो सकता है, अदरवाइज़ मैं ये चीज़ आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कहने की बात क्या है कि हाई इंटेंसिटी काम के साथ साथ कुछ छोटा मोटा काम करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ मरगस्ती करो या कुछ फालतू के काम ही करो, उससे रिलेटेड भी कोई काम आप कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो जो प्रोजेक्ट का सबसे मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसको पहले उस पर डिस्कशन करो, उस पर कोई चीज़ सीख रहे हो तो वो सीखो। उसके बाद कुछ छोटा मोटा, जैसे मान लो आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने पहले तो एक ऐसा टॉपिक उठा ले जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि टीचर भी नहीं समझा पा रहा था, इतना ज़्यादा हार्ड है। तो पहले उसको पढ़ो फ्रेश माइंड से। उसके बाद जब आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही दिमाग लग गया है, अब आपको पढ़ना तो है ही क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो कुछ 5-10 मिनट के लिए ना कुछ छोटा मोटा पढ़ लो। एक ऐसा टॉपिक पढ़ लो जो कि बहुत ही ईजी है, जो कि बहुत आराम से है, क्योंकि आपने सोचा हुआ ये तो हो ही जाएगा, लेकिन उसको आप साथ साथ करोगे ना तो आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, और इससे आप आगे भी बढ़ते रहोगे। समझ रहे हो? तो आपको चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी पड़ेंगी। थर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेट प्री गोल रिचुअल्स टू ट्रिगर यू टू गेट स्टार्टेड। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे आपके पास ट्रिगर्स होने चाहिए जो कि आपको और ज़्यादा बूस्ट करते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कुछ तो आपके पास ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले हो सकता है कई लोग कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनते हैं, तो उनको बहुत मज़ा आ जाता है कि भाई बस अब तो मैं तो फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ लोगों का होता है कि उनको म्यूज़िक सुनते हैं तो उनको मज़ा आ जाता है, किसी सिंगर की आवाज़ सुनते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई अब तो मैं ये कर दूंगा। कुछ लोग रैप सुनते हैं, कुछ लोगों को होता है ना कि भाई कोई गाना सुनते सुनते पढ़ने की आदत होती है। वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन कहने का एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई काम करने से पहले कोई चीज़ ऐसे यूज़ करते हैं जिनसे उसको बूस्ट हो जाता है। कुछ लोग होता है कि
छत पे बैठ के उनको पढ़ाई करने में मज़ा आता है, कुछ लोग बेड पे बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, काम कर पाते हैं, कुछ लोग लेट के लिए अच्छे से कोई प्रोजेक्ट कर पाते हैं, कुछ भी बना पाते हैं, या कुछ लोग चेयर पे बैठ के, मतलब कहने का बात यह है कि तुम्हें जिस जगह पर, जिस तरीके से, जैसे जहाँ पर जो भी करके आपका काम अगर ईजी हो पा रहा है, आपको काम करने में मज़ा आ पा रहा है, आप उस तरीके से करिए। कोई आपको रोकने के लिए नहीं बैठा है, आपकी ज़िंदगी आपका तरीका है, लोगों को कहने दीजिए। वो चीज़ ठीक है कि लेट के नहीं पढ़ना चाहिए, अब ऐसा नहीं है आप लेट के पढ़ने लगो उससे नींद भी आने लगती है। मैं पर्सनली ऐसे पढ़ता था, आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन ठीक है जिस चीज़ में जैसे मज़ा आ रहा है वैसे करते रहो यार। कोई नहीं पूछेगा मार्क्स आने के बाद कि लेट के पढ़े थे कि बैठ के पढ़े थे, समझ रहे हो। और मार्क्स आने के बाद, कुछ बन जाने के बाद लोग बहुत ज्ञान देते हैं, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। थोड़ी बहुत चीटिंग चलती है, सजेस्ट नहीं कर रहा, मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना, भाइयों वाली बात कर रहा हूँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो, तीनों हैक्स आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और लाइक के बाद सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो।